चित्र से नहीं देखना। हाँ हाँ चलिए इधर आ जाइए। आज हमारे सभी म्यूजियम की आभा को झलकी है। आज का यह हमारा दृश्य ऐतिहासिक भी है और भावुक करने वाला भी है। हम सामान्यतः ये देखते हैं कि मंच पर सत्ता और शासन की कमान होती है, लेकिन आज हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति वंदन के संकल्प ने इस व्यवस्था को एक नया सुंदर स्वरूप दिया है। फिर से कहती हूँ कि आज के इस दृश्य का वंदन है, यह वंदन का दृश्य है या अभिनंदन का दृश्य है। ये वाला क्लियर भैया, आप लोग इसको क्लियर ये साइड में हो जाए, लोग हो जाए सामने। सभी मेरी बहनें बहुत अच्छा व्यवस्थाएं बनाई है, मगर भाई लोग थोड़ी व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। सभी से आग्रह करूंगी, सभी मेरी बहनें बहुत ही अनुशासित तरीके से बैठे हैं। आप लोग के कारण उनको मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लोग दिख नहीं रहे हैं। सामने की भी थोड़ी हमारी गरिमा खत्म हो रही है। मैं सब भाइयों से आग्रह करूंगी कि आप लोग पीछे से बाहर से उनको सहयोग करेंगे। मेरा लाइक जा रहा है। नारी शक्ति वंदन का आज का यह दिन और आज का यह कार्यक्रम हम सभी का है। यहाँ उपस्थित हमारी हर माता, हर बहन और हर सखी हमारी ही है, क्योंकि यह उत्सव ही हमारी शक्ति और सामर्थ्य का है। हमारे बीच में मंच पर जो हमारी विशिष्ट विभूतियां विराजमान है, उनका अभिनंदन करना हमारा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले सादर अनुरोध करती हूँ हमारे बीच उपस्थित हम सबकी प्रिय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी का, उनका स्वागत हमारी बहन संगीता मिश्रा जी और स्वप्निल मिश्रा जी करेंगी। मैं सम्मान से आमंत्रित करती हूँ संगीता मिश्रा जी और स्वप्निल मिश्रा जी का सुश्री सरोज दीदी का स्वागत करेंगे। इसके पश्चात सुनीता चौंसौलिया और श्वेता विश्वकर्मा यहाँ पर तैयार हैं। माननीय मंत्री लक्ष्मी जी का स्वागत करेंगी सुनीता चंसौलिया जी और श्वेता विश्वकर्मा जी। दोनों बहन एक साथ आए। सुनीता जी और श्वेता विश्वकर्मा जी, आप हमारे माननीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच रूप कुमारी चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं प्रियंका मिश्रा जी एवं सोनू ममता तिवारी जी से आग्रह करूंगी, रूप कुमारी चौधरी जी का पुष्पगुच्छ से और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। जो स्वागत कर चुके हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे बीच वर्णिका शर्मा जी उपस्थित हैं। इनके स्वागत के लिए मैं प्रीति परगनिया जी और सुमन अशोक पांडे जी को सादर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच हमारे प्रदेश की अध्यक्षा विभा अवस्थी जी उपस्थित हैं। मैं बहन सरिता वर्मा और तिलेश्वरी धुरंधर को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करेंगे। हमारे बीच उषा बारले जी उपस्थित हैं। मैं आभा मिश्रा दीदी और दुर्गा यादव साहू जी से आग्रह करूंगी, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। हमारे बीच नीता डुमरे जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय निवेदिता जी, संजना निहार जी और गायत्री चंद्राकर जी से आग्रह करूंगी, वो नीता डुमरे जी का स्वागत करेंगे। मंच की गरिमा ना खराब करें। जिनका नाम नहीं लिया जा रहा है वो कृपया करके अपने स्थान पर बैठें। हमारे बीच सम्मान के साथ गायत्री परिवार से हमारी बहन श्रीमती आदर्श वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं अनिता खंडेलवाल जी और गायत्री नौरंगी जी से आग्रह करूंगी, उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी जो हमारे चिकित्सक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं इनके सम्मान के लिए नीतू जी और परमिला बल्ला साहू जी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ। फ्लोरल बकेट और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगी। हमारे बीच मंच पर बाकी बहनों से मैं आग्रह करूंगी, फोटोग्राफ की जगह नहीं है, सब अपना मंच के नीचे स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की
संगीता शर्मा को आग्रह करूंगी कि वे आकर मंच पर उनका पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत करेंगे। भारती राठौर जी हमारे बीच वकील समुदाय का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सबकी प्रिय सरल स्वभाव की आदरणीय सविता दीदी हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनके ससम्मान स्वागत के लिए आमंत्रित करती हूँ बहन शीतल और साधना प्रमोद साहू जी को। आदरणीय सविता दीदी जो हमारे बीच प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की ओर से उपस्थित हुई है, वहाँ की ये संचालिका है। मैं बहन शीतल और साधना प्रमोद साहू जी से आग्रह करती हूँ कि उनका पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हमारे प्रांत सचिव भारतीय स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर भारवी वैष्णव जी उपस्थित हैं। मैं हमारी प्रिय बहन शैलेंद्री परगनिया और भारती बागर जी से आग्रह करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगे। पीछे घुमा डॉक्टर भारती वैष्णव जी का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती अस्मित कक्कड़ जी। मैं माधुरी साहू जी और प्रियंका जी से आग्रह करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं बहन सरिता दुबे जो महिला बाल विकास MIC की अध्यक्षा हैं। इनके स्वागत के लिए मैं मीरा मिहिर पक्की और रंजीता जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सरिता दुबे के स्वागत के लिए मैं मीरा मिहिर पक्की और बहन रंजीता को सादर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच बाकी बहनों से आग्रह है कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच हमारी बहन शताब्दी दीदी उपस्थित है। मैं योगिता सिन्हा और वंदना राठौर जी से आग्रह करूंगी कि उनका पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह से अभिनंदन करेंगे। पुलिस प्रशासन की ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे बीच बहन रुचि वर्मा जी उपस्थित है। मैं सत्यलता मेरी और सविता चंदाकर जी से आग्रह करूंगी उनका पुष्पगुच्छ से देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हमारे रायपुर शहर जिला की सम्मानीय जिलाध्यक्षा कृतिका जैन उपस्थित है। मैं संगीता जैन और माया शर्मा जी से आग्रह करूंगी कि पुष्पगुच्छ देकर और प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिनंदन करेंगे। मैं सभी बहनों से आग्रह करूंगी कि वो लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जो मंच शीतल सबको बैठने बोलिए आप। मैं पुनः एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगी कि ये कार्यक्रम हम सभी बहनों का है, नारी सशक्तिकरण का है। हम यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यहाँ पर स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए सभी कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमारे दर्शक दीर्घा में जितनी बहनें हैं वो इस कार्यक्रम का आनंद भी ले पाएंगी और जिस पर्पज से यहाँ पर वो आई हैं वो हमारा उद्देश्य भी पूरा होगा। हमारे बीच नारी शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है छत्तीसगढ़ शासन में महिला एवं बाल विकास मंत्री। मैं स्वागत भाषण के लिए एक ऐसी शख्सियत को आपके बीच आमंत्रित करूंगी जिनके नाम में लक्ष्मी और कर्म में शक्ति का वास है और जो हमारे प्रदेश में की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए निरंतर समर्पित है। बड़े ही आदर के साथ मैं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नारी की गरिमा को जिसने नया आयाम दिया है, सेवा और समर्पण को ही अपना पर्याय दिया है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहन लक्ष्मी जी का अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की।
कि आप सब इस कार्यक्रम के लिए 11 बजे से निकले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी से एक विशेष निवेदन करते हैं, क्योंकि आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कार्यक्रम है और इस सम्मेलन में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो एक बार पुनः बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। मैं बोलूंगी सशक्त नारी, आप बोलेंगे सशक्त भारत। सशक्त नारी, सशक्त नारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, मैं आपका इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, उपस्थित हम सबके बीच में छत्तीसगढ़ राज्य के डिप्टी सीएम सम्माननीय अरुण साहू जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय किरण देव सिंह जी, उपस्थित सांसद सम्माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद सम्माननीय श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, श्रीमती उषा बाले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती ईला गुप्ता जी, श्रीमती स्मिता देश पांडे जी, आदरणीय सविता दीदी जी, हमारी ब्रह्म कुमारी दीदी आई हुई हैं, डॉक्टर भारवी वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी एवं उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस नारी शक्ति सम्मेलन में आए हुए हमारे समस्त मातृशक्ति का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज ये नारी शक्ति अधिनियम के विषय पर आयोजित कार्यक्रम के अवसर में मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को सशक्त बनाने एवं नीति निर्माण तथा राजनैतिक नेतृत्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी एवं मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस दिन से यह कानून पास हुआ वो दिन हमारे लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में रेखांकित है, जिसे आम निर्वाचन 2034 के स्थान पर 2029 से लागू किए जाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। नारी शक्ति अधिनियम केवल एक विधायी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों महिलाओं के सामर्थ्य, उनके संघर्ष और उनकी अटूट समर्पण का सम्मान है, जो घर की चार दीवारी से लेकर अंतरिक्ष के अभियानों तक भारत का तिरंगा फहरा रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। नारी शक्ति को सशक्त करने एवं समावेशी बनाने तथा विकसित भारत की ओर यह एक मजबूत ऐतिहासिक कदम है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एक के बाद एक ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से तथा स्वयं सहायता समूह की बहनें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसे पहलों से महिलाओं को
पारस्परिक भूमिकाओं में आगे बढ़ाकर तकनीकी व उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त किया है, जिससे महिलाओं को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले। महिला आरक्षण के लिए 3 दशकों से कोशिशें और बातें हो रही थी। इससे पहले 4 बार यह बिल संसद में लाया गया, लेकिन किसी न किसी कारण से नीति एवं नियत के अभाव से पारित नहीं हुआ। परंतु प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह साकार हुआ, जो हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति व मजबूत नेतृत्व का परिचायक है। केंद्र में आज हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। यह हमारी शक्ति है साहसिक निर्णय लेने और उसे लागू कराना। हमारी सरकार ने देश के अंदर एक वातावरण तैयार किया कि अन्य। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। जब कोई जिम्मेदारी संभालेगी तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाएगी। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा आत्मविश्वास पैदा करेगा और महिला नेतृत्व वाले नए भारत का उदय होगा। आज परिवार से लेकर पंचायत तक, अर्थव्यवस्था से लेकर शिक्षा और उद्यम तक नारी शक्ति हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। गांव में हमने देखा है, जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वह अच्छा काम करती हैं। पंचायती राज संस्थानों में आज लगभग 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं। आज की महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं हैं, वे छात्र, प्रोफेशनल, उद्यमी और अधिकारी भी हैं। वे हर क्षेत्र में योगदान दे रही हैं। विगत दशक में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। मेरी ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में मतदान करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। मैं यह मानती हूं कि यह हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में एक निर्णायक क्षण होगा। अमृतकाल में नए संसद भवन में पहला बिल नारी शक्ति वंदन का था। इस बिल को संसद में सर्वसम्मति से पारित किया गया, जो भारत के प्रधान सेवक, सच्चे कर्मयोगी साधक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की यात्रा में नया इतिहास रचा है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। मातृशक्ति की गौरव गाथा हमारे संस्कारों का चंदन है। नारी शक्ति तेरा वंदन है, अभिनंदन है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रावधान करता है, जिससे निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी भागीदारी निश्चित ही बढ़ेगी। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का यह अधिनियम देश की करोड़ों माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और अधिकारों का राष्ट्रीय संकल्प है, जिससे उनके नेतृत्व अधिकारों का संरक्षण होगा। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे शास्त्रों ने सदैव नारी को पूजनीय माना है, लेकिन आधुनिक भारत की आवश्यकता नारी शक्ति को समान अवसर देने की है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह अधिनियम किसी की जीत या हार की नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। यह उन सभी मातृशक्ति की जीत है जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को तोड़कर अपने लिए नए रास्ते बनाए हैं। आइए हम सब मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सफल बनाएं और नए एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर बेटी का सपना साकार हो सके और उनकी उड़ान की कोई सीमा ना हो। मैं इस गौरवशाली ऐतिहासिक निर्णय के रूप में नारी शक्ति वंदन को लाने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वंदन, अभिनंदन करती हूँ। इस अधिनियम के समर्थन के लिए आज यहाँ पे जितने भी माताएं बहनें हैं, मैं एक नंबर आप सबको बताऊंगी।
आप अपना मोबाइल सामने निकाल कर उस नंबर पे मिस्ड कॉल जरूर करेंगे। सभी महिलाओं से, सभी हमारे भाइयों से इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने के लिए अपने मोबाइल निकाल कर एक नंबर मैं बताऊंगी, उसमें मिस्ड कॉल जरूर करें। मैं नंबर बताऊं, 96667 173333। एक बार पुनः 9667173333। इस नंबर पे आप सब मिस्ड कॉल करके हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से आदरणीय मंत्री जी ने हम सबके बीच में विषय को रखा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सभी बहनें वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सुश्री सरोज पांडे जी के वक्तव्य से पूर्व मैं अपनी 3 बहनों को बहुत ही संक्षिप्त और छोटे छोटे विषय रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करूंगी, जो कि नारी शक्ति वंदन के विषय में आप लोगों के सम्मुख 2 मिनट में अपनी बातें रखेंगी। मैं ऐसी युवा और ऊर्जावान नेतृत्व को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ जिसकी वाणी में सरस्वती का व्यास है और जिनके विचारों में समाज को बदलने का संकल्प है और जो बच्चों के अधिकारों की सजग प्रहरी है। अपनी ओजस्वी वाणी से जो सभा में प्राण फूंक देती है, मैं बहुत ही स्नेह और गौरव के साथ छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा छोटी बहन वर्णिका को आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी प्रखर वाणी से बहुत ही संक्षिप्त में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। शब्दों में वो धार है, विचारों में वो आग है, नारी शक्ति के इस संगम का तू ही सुंदर राग है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बोले भारत माता की। अरे अतका कन जय। जिन बहिनी मन तीजा के उपास ला रख लेते, खमरछठ के उपास में दिन भर भूखे रह जाते, और वो बहिनी मन आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम आए के बाद अतका कन भारत माँ के जय बोलत हैं। पीछे हमर मुखिया विराजे है, प्रदेश अध्यक्ष विराजे है, ए दे अत्ते का कन बहिनी मन विराजे हो, तुहू मन विराजे हो, देवी दाई हो, तो कम से कम भारत माता के जय तो बहुत अच्छा से बोल देवा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के बने सुघर लगी साज इसने कुछ सुन के कहे गए के 2 मिनट में अपन बात ला करना है। काबर कि आप सब बहिनी मन के ध्यान जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है रखे सकत है, तो मैं तो आप मन के नान कुन बहिनी हो, आप मन अतका देर से बैठे हो, आप मन के पूरा ध्यान है। फिर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण भैया जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सरोज दीदी है, रूप कुमारी दीदी है, और विभा दीदी है, उषा बारले दीदी है, नीता डूमरे दीदी है, और वर्मा दीदी है जिन गायत्री परिवार से है, मीनू त्रिपाठी जी, इला जी, देश पांडे दीदी, सविता दीदी, भारवी जी, और जम्मू कहूँ अस्मिता दीदी, सभ्य जन सामने में भी बैठे हैं। ते मन ला गोड़ लाग के प्रणाम करत हो। बहुत अच्छा लगत है जिन आज हमन ला अतका सुंदर त्योहार असन एकदम स्थिति हम महसूस होते। काबर की बहु प्रतीक्षित ऐतिहासिक फैसला हम सब मन के कोरा में आके एक उपहार के रूप में मिले है, और तेन है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। जोरदार ताली बजा ले वाओ अपन बर। आज तक पूरा देश में रवांडा असन देश भी रही से तेना 30% आरक्षण ला के अपन गाड़ी ला रोक दे रही से, तेन हमार भारत देश पहली ऐसन देश बनी से जिनकी कोई 30% नहीं, कोई 25% नहीं, मैं 33% आरक्षण दो बहनियों। और मैं कभी ये नहीं कही हूं कि जिन सीट में आप मन बैठे हो वो केवल कोटा बेस्ड हवे, मतलब आज बैठे हो कल उठा दे जाऊं, नहीं। ये कहेगी वो कोटा बेस्ड नहीं है, वो सीट बेस्ड है। सिर्फ बहिनी मन बैठी और सिर्फ बहिनी मन बैठी, वो जगह में कोई नहीं बैठे सके। ये बात हमन ला कहैया हमर प्रदेश हमर देश के ए दे भैया बैठे है, विष्णु भैया, ओ दे नरेंद्र मोदी भैया बैठे है। कतका सुंदर उपहार ला हमन ला दी से, जेला कहे जाते सुंदर भाषा में
रिजर्वेशन रोटेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसन सुंदर संजोग कहूं मिल नहीं सके। गाना तो अब्बड़ गाए हैं, नारी तू कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, खुद को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। बस आप मन ला ढेर अकन बधाई, गाड़ा गाड़ा बधाई। आज तक आप मन के सहमति के स्थान रही से ये अधिनियम आए के बाद नीचा से लेके पिरामिड के उच्च सदन तक आपके असहमति ला भी स्थान मिली। मातृत्व कर डले, कर्तृत्व कर डले, नेतृत्व कर डले। अब बधाई हो बहनी हो, सांसद में प्रतिनिधित्व करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। और मोर छत्तीसगढ़ महतारी के एक बार सुघर वाला जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहन वर्णिका जी। अब मैं बहुत ही संक्षिप्त उद्बोधन के लिए एक ऐसी जामाज शख्सियत को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ जिन्होंने खेल के मैदान में अपनी हॉकी की स्टिक से न केवल प्रतिद्वंदियों को मात दी बल्कि छत्तीसगढ़ का नाम भी राष्ट्रीय पटल पर अंकित किया है। मैं बहुत ही गौरव के साथ हमारी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी आदरणीय नीता डुमरे जी को मंच पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। मैदाने जंग हो या खेल का मैदान, नारी ने बढ़ाया है हर जगह देश का मान। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वर्णिका के वर्णन के बाद किसी और के वर्णन की आवश्यकता यहाँ पर है किसी को? नाम ही लेकर आइए वर्णिका। हमारे बीच आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय किरण सिंह देव जी जो प्रदेश अध्यक्ष होने से पहले क्रिकेट प्लेयर हैं, उनका एक खिलाड़ी की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। सरोज जी, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती है। श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी और आदरणीय लक्ष्मी राजवाड़े जी और उनके साथ ही मंचस्थ शक्तिमान हमारा यह आज का नारी शक्ति वंदन अधिनियम का यह मंच, और साथ ही साथ आप सभी जो यहाँ पर आए हैं, जय हम बोलते चले गए, आप केवल हाथ उठाएं और बोलें स्वयं की जय। सब हाथ उठाएं और खुद की जय बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग सब सुबह से आए हैं घर छोड़कर। 11 बजे से आपने धूप में रैली निकाली है, बाइक रैली निकाली और आकर यहाँ बैठे हैं आज के इस दिन को मनाने के लिए और इस दिन को इस इतिहास में पुख्ता करने के लिए। जैसा कि वर्णिका ने हमें बताया कि हमारे बहुत छोटे छोटे ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जो संसद में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत है वो भारत देश से बहुत ज्यादा है। तो अभी हम लगभग संसद में 13.6% है। ये बहुत ही कम है, और जिसमें हमारे सांसद यहाँ पर कम से कम आती हैं वर्तमान में 74। जो 800-850 वहां पर लोग हैं उनमें केवल महिलाओं की संख्या है 74, और ये बढ़कर हमारी हो जाएगी अगर हम करते हैं तो उसके बाद हमारी कम से कम 70% के लगभग हमारी सीटें वहां पर होंगी। मैं खेल की दुनिया से हूं और मैं ये मानना चाहती हूं कि भारत में वाचिक और श्रवणिक ये पद्धतियां हमारे घरों में चली हैं। जो पुरुष होते थे वो पढ़े लिखे होते थे, तो वो पुराणों को और वेद पुराणों को जब कंठस्थ करते थे कि जोर जोर से उच्चारण करते थे, और महिलाओं को पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उनकी जो श्रवण की शक्ति थी वो इतनी ज्यादा होती थी कि वो अगर मसाला पीस रही है तो अपने पति का वो वेद पुराण उसको कंठस्थ हो जाता था। अगर वो खाना बना रही है तो पति जो पढ़ रहे हैं वो उसको कंठस्थ होता था। यही चीज होती थी जब वो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं या कहीं पर शास्त्रार्थ होता था या कुछ और ऐसा डिबेट होता था, तो वहां पर वो अपने श्रवण की हुई शक्तियों से वो उन पुराणों को और वेदों को और जो भी कहानियां या हमारे घरों के संस्कार होते थे उनको वो उस तरह से डिलीवर करती थी। तो हम लोगों में शक्ति जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई करें, हमारे पास ऐसी इंद्रियां भगवान ने दी हुई है। कहते हैं ना, महिलाओं के पास 6वीं इंद्री होती जो पुरुषों के पास नहीं होती है। तो ऐसी इंद्रियां हम ईश्वर ने हमें दी हुई है जिसका उपयोग करके हम अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। आज तो ये जमाना नहीं है कि हम कहें कि हमें आरक्षण दीजिए, ये करिए, लेकिन फिर भी क्योंकि स्थिति बहुत कम है
और हम 33% यहाँ पर, लेकिन घरों में तो हम 50% है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा है। तो ये 33% में ही हमें यहाँ पर नहीं ठहरना है, हमें अपनी संख्या और बढ़ानी चाहिए। फिल्मी पर्दे पर महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, फिल्मी पर्दे पर महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इस राजनीति के पर्दे पर और सामाजिक पर्दे पर भी हमें अच्छा लगना होगा। हमारे लिए, मैं अभी बैठी थी ना, तो हम कुर्सियों के लिए, ये इधर बैठ गई, वो उधर बैठ गई, हमारी टोपी उसके सर, इस तरह से चीजें हो रही थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें नैतिकता की भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसको हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि एक स्लोगन है नेशन फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट। तो हमें कैरेक्टर के हिसाब से भी हमको देखना पड़ेगा कि हम आगे, हम नैतिकता के साथ, संस्कारों के साथ अपने आप को कैसे बढ़ा रहे हैं। इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं पूरे सदन को और हमारे जितनी भी यहाँ पर, जितने भी भारत के पार्टियां हैं, उनको भी धन्यवाद देती हूँ, खेल जगत की तरफ से और दूसरे जगत की तरफ से, कि आपका बहुत धन्यवाद। और महिलाओं को इसी तरह आगे बढ़ाने के लिए हम बढ़ते चले जाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच की शोभा हमारी विदुषी महिला बहनें और समाज की विभूतियां बढ़ा रही हैं, और हमारे लिए अत्यंत ही गौरव और भावुक करने वाला क्षण भी है कि हमारे मंच के सामने दर्शक दीर्घा में हमारे माननीय प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी बैठे हैं, हम सबके प्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी बैठे हैं, हमारे सांसद सम्माननीय श्री बिजमोहन अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष किरण देव जी बैठे हैं, हमारे सम्माननीय विधायक पुरंदर मिश्रा जी बैठे हैं। मैं अब बहुत ही संक्षिप्त शब्दों के उद्बोधन के लिए ससम्मान मंच पर आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी विभूति को जिन्होंने अपनी कला और साधना से न केवल छत्तीसगढ़ का बल्कि पूरे भारत का मान बढ़ाया है, जिनकी लोक कला पंडवानी की गूंज आज राष्ट्रपति भवन से लेकर पूरी दुनिया पे है। मैं ससम्मान आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से अलंकित आदरणीय उषा बाले दीदी जी को। आपकी उपस्थिति इस नारी शक्ति वंदन की गरिमा को बढ़ा रही है। जय जोहार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बने जोरदार चिल्लावन, वो एक कनी गोठिया था, बने जोरदार चिल्लाओ। हमर मन के आवाज हा लखम नहीं सुनावत, हमर पाछू डान बैठे हमर मंत्री जी मन, तो वो मन कैसे सुनी भाई के देख डरे नारी मन के बुद्धि कही, तो हमारे मन के बेइज्जती होई का? तो हमारा बेइज्जती नहीं कराना है। बने जोरदार दहाड़ के बोलो, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। सब बुझल, बहुत बहुत धन्यवाद। बने चिचिया के जय बोले होते कर सती। और ज्यादा धन्यवाद देवथन कि आज हमार मन के नारी शक्ति वंदन योजना के कार्यक्रम में हमार महिला मन तो आए छमन सबो जन, एक साथ साथ हमार छत्तीसगढ़ राज्य के जम्मू मंत्री मना है, मुख्यमंत्री आए और अनेक मंत्री मना है, हमार भैया मना है, सबो झल्ला हम आज धन्यवाद देवथन कि आज हमार महिला मन के बीच में आए, तेकर से धन्यवाद देवथन। और आगे बात आप मन ला बताथन कि हमन जतका भी नारी हन, बड़े बड़े हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि मन कहते नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही नर होता है तो ध्रुव प्रहलाद समान। कैसे ताली वाली नहीं बजाओ? हाँ, इसने बजाबे तब बन ही ना। तो हमन सब हमन ला महान बना है काबर कि हमर मन के कोग में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े सन्यासी, यहाँ तक के देवता मन ला भी हमन बेटा बनाए हन। तो हमन कतेक बड़े महान हन। एक बार और जोरदार ताली। और हमर मन के खेल से, महिमा से, हमर मन के जो कर्म से, हमर मन के जो करनी और धरनी ला देखिस तो मन विचार करिन, कौन मन? देवता मन। कैसे विचार करिस? एक समय ऋषि मुनि मिलके
एक समय ऋषि मुनि मिलके ऐसे मंत्र विचारी तो नारी सन देवता हारी, नारी सन देवता हारी। हमन वैसन नारियल आई हमन नारी आवन वो सुना था ना, हमन नारी आवन या सबके महतारी आवन वो, ना मिला चला वो दीदी सीता सही। एक बार और जोरदार ताली। ना मिला चला वो दीदी सीता सही। बात तो हमार मन जगह के अब्बड़ अकन हवे, लेकिन हमन हाँ बात से ज्यादा हमार अब्बड़ अकन बहनी मन हवे, तो सबो झन ला थोड़ा थोड़ा मौका मिलना चाहिए। और वैसे भी आप मन जाना थो मैं हाँ तो पंडवानी गात हूँ, तब मोर जगह तो बोले के कोई कमीच नहीं है, सही बात नहीं। तो बहुत ज्यादा नहीं बोलो, बहुत थोकन बोल के अपन हमार मंच पे जात हवन। एक टन बात याद आ गए तेल बोल देता हूँ। उवत यंगना बटोरिए, उवत यंगना बटोरिए, बूढ़त दीना दे, जा घर सुंदर लक्ष्मी तहाँ रामचंद्र जी पहुंच दे, रामचंद्र जी पहुंच दे। ये हमारे बड़े बड़े सियान के कहना है। और ये नारी मन के हमार ये बात ला लागू करके आज नारी मन यहाँ तक पहुंचे हन। नहीं थे पहली घर में रहें, फुगड़ी खेलें, खो खो खेलें, और ससुराल में आए तो चूल्हा में भात रांध के ससुरला सासला खाए बर देन। घर के काम काज से फिर नहीं मिले, रात और दिन हमन किचन में घुसे रहथन। बड़े बड़े और एक ठन बात बताता हूँ, बेटा जात मन नौकरी सर्विस अधिकारी बनते तो ऊपर मन के रिटायरमेंट होते, हमन नारी मन के कभो रिटायरमेंट नहीं हो, हमन नारी मन के कभो रिटायरमेंट नहीं हो। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच गायत्री परिवार से बहनें उपस्थित हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बहनें उपस्थित हैं, रोटरी क्लब की बहनें उपस्थित हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहनें उपस्थित हैं, चिकित्सक समूह की बहनें उपस्थित हैं, अधिवक्ता समूह की बहनें उपस्थित हैं, पुलिस विभाग से बहनें उपस्थित हैं, विभिन्न सामाजिक संगठनों की बहनें उपस्थित हैं। मगर सबको एक साथ सुनना थोड़ा सा हमारे लिए कठिन होगा, इसलिए अब मैं सीधे आमंत्रित करती हूँ। अब हमारा जो समय है उस व्यक्तित्व को सुनने का है जिनकी आवाज में तर्क भी है और धार भी है, जिन्होंने राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है और जो हम सभी महिला जनप्रतिनिधियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। वे महापौर, विधायक, सांसद और राष्ट्रीय स्तर के पदों पर भी रही हैं, इसलिए उनका मार्गदर्शन हमारे लिए मायने रखता है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय सुश्री सरोज पांडे दीदी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आपसे आग्रह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस मुख्य विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस ऐतिहासिक बदलाव के पहलुओं से हमें अवगत कराएं। मशाले हाथ में लेकर नया इतिहास लिखती हैं, वो जब बोलती हैं तो सच की तस्वीर दिखती है। आदरणीय सरोज पांडे दीदी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, आज हम इसके लिए एकत्रित हैं और मंच पर हमारी महान विभूतियां मंचासीन हैं। आज एक बात का बहुत आनंद है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे आगे बढ़ने के लिए हमारे भाई किस ताकत के साथ हमारे पीछे खड़े होते हैं, आज ये इस सभागार में दिखाई दे रहा है। हम बहनों के पीछे हमारे भाई और इस प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साई जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, पुरेंद्र मिश्रा जी हैं और संगठन के मुखिया जिनके नेतृत्व में हम सब आगे बढ़ते हैं, किरण देव जी हैं, पूरे पदाधिकारी हैं। बहनों, आगे बढ़ते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना कि बहनें आगे तभी बढ़ती हैं जब भाइयों का कंधा मजबूत मिलता है। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अवसर पर मंच पर विराजमान महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी जी, हमारी सांसद रूप कुमारी जी, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी जी,
राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बना चुकी हमारी महान विभूतियां, समय कम है, मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूं। इस सभागार में उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में मेरी बहनों और मेरे कम संख्या में उपस्थित मेरे भाइयों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये तो 2023 में पारित हुआ। फिर ऐसा क्या विषय हुआ कि हम सबको इस विषय पर फिर से बैठने की जरूरत पड़ी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 15, 16, 17, 18 तारीख को एक विशेष संसद बुलानी पड़ी। बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके पहले भी भारत की संसद में 1996 में प्रस्तुत हुआ, फिर 1998 में हुआ, फिर 2008 में हुआ। 96 में, 98 में, 2008 में लगातार प्रस्तुत हुआ। कभी कोई दल समर्थन नहीं करता था, कभी कोई नहीं करता था, कोई हमारे बिल को फाड़ दिया जाता था। कारण केवल एक था, कारण केवल एक था और वो कारण था कि नारी शक्ति को पुरुष प्रधान समाज में स्थान देने के लिए कोई भी राजनीतिक दल तैयार नहीं था। वो उनको नेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे, वो उनको स्वीकार करते थे वोटर के तौर पर। इसलिए जितने भी राजनीतिक दलों ने 4 दशक में कोशिश करी, ये दिखाया कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने उसको पारित नहीं किया। और ये काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2023 में देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2029 में नारी वंदन अधिनियम लागू होगा। नारी वंदन अधिनियम विधानसभा में 33% और लोकसभा में 33%। 33% बहनों को राजनीतिक दलों को टिकट देनी पड़ेगी और उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा तो सभी, आपने भी वो विषय को सुना होगा, जब संसद में चर्चा चल रही थी तो हर विपक्षी दल ने एक ही बात कही, कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, हमने भी कोशिश की है, लेकिन इसको लागू करना बड़ी बात है। देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी कहा कि अगर हमने कहा है तो हम करेंगे, और इसलिए विशेष सत्र बुलाया गया क्योंकि 2029 में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए बहुत जरूरी है जो अभी जनगणना है और परिसीमन है, ये दोनों अगर होगा तो बहनों को 2034 में मिलता आरक्षण। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने कहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं तो वो उसको करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हमने कहा है तो होगा, इसलिए विशेष सत्र होगा और विशेष सत्र में हम संशोधन लाएंगे, संविधान में संशोधन लाएंगे, क्योंकि देश की आधी आबादी को सशक्त करने के लिए यह आरक्षण बहुत जरूरी है। 2029 में विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण बहनों को मिले, ये प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विशेष सत्र बुलाया। बहनों, छोटी बात नहीं है, ये एक क्रांतिकारी कदम है। इसको करने में जिन विपक्षी नेताओं ने लगातार हम पर आरोप लगाया, विपक्षी नेताओं ने श्रेय की राजनीति की बात कही, मैं कहना चाहती हूं ये विपक्षी नेताओं ने कभी हमारी ईमानदार कोशिश नहीं करी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 2047 में विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत में अगर देश की आधी आबादी उसमें शामिल नहीं होगी, वो सशक्त नहीं होगी, तो वो विकसित भारत कैसे बनेगा। इसलिए विकसित भारत बनाने के लिए भी आधी आबादी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। बातें बहुत हुई, बहुत सारे विधेयकों पर हर बार विपक्षी दल का जैसा रवैया रहा है, लेकिन केवल श्रेय की राजनीति लगातार विपक्ष ने किया। आज हम सब बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं जो हम बहनों की चिंता करते हैं। आज हम अपने प्रधानमंत्री जी को इस मंच से साधुवाद देते हैं
अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और हम उनको साधुवाद देते हैं कि आपने हमारा सम्मान किया, हमको हमारा स्थान दिया, हमारे नारीत्व का सम्मान किया, हमारे मातृत्व का सम्मान किया और आपका ये सम्मान हम हमेशा याद रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी बहुत पहले से बंद हो। 2014 में आपको याद होगा जब भाजपा की सरकार आई तो उस समय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान शुरू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि यह कन्या भ्रूण हत्या, बेटी कन्या भ्रूण ही रहती थी, पैदा भी नहीं हो पाती थी। पैदा होने के पहले अगर पता चल जाए तो उसकी हत्या हो जाती थी। दुनिया में आने के पहले ही लाडो को विदा कर दिया जाता था। देश का अनुपात बढ़ता, महिलाएं कम होने लगी, पुरुष बढ़ने लगे और यह अनुपात बहुत घातक था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी की हत्या नहीं करिए, उसको पढ़ाइए, उसको बचाइए और आगे बढ़ाइए। आज मुझे लगता है कि उन्होंने जिस अभियान को शुरू किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान के तहत ही आज अनुपात बराबर नहीं, हम ज्यादा संख्या में हैं। ये गौरव का विषय है। अब कन्या भ्रूण हत्या, उस पर दंड लगता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान होगा वो मकान महिला के नाम पे होगा। उन्होंने उसको मालिक बनाने की शुरुआत करी। उन्होंने अपनी माँ को देखा था कि कैसे वो लकड़ी को फूंकती थी, चूल्हा जलाती थी और 40 की उम्र में 70 की बीमारियां लेकर इस दुनिया से विदा हो जाती थी। उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू किया कि बहनों को लकड़ी नहीं फूंकना पड़े। देश के प्रधानमंत्री जी ने लगातार बहनों को सशक्त करने का काम किया और अब जब नया समय आया तो उन्होंने कहा, पहले हम लोगों को जब बात कहते थे और किसी को ये कहना हो कि आप बड़े आदमी हैं तो हम कहते थे आप लखपति हो। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी बहनें लखपति दीदी बनेंगी। उनको योजनाओं में उन्होंने समर्थन किया और समर्थन के माध्यम से बहनें लखपति दीदी बनी। तो एक तरफ उन्होंने उनको ड्रोन उड़ाने की शिक्षा भी दिलवाई, सरकार की ओर से 5 लाख का अनुदान भी दिलवाया और कहा कि बहनें तकनीकी दृष्टि से भी सक्षम हो। ये 2047 विकसित भारत की तैयारी है। लखपति दीदी हैं, ड्रोन दीदी हैं और आज हम आरक्षण के उस मुकाम पे पहुंच गए हैं जो हम सबका सपना था। जब हमने राजनीति की शुरुआत करी तो बहनों, मैं कहना चाहती हूँ कि राजनीति बहुत रफ्तीली है और इस रफ्तीली राह पे चलते चलते कई बार मन बड़ा उदास होता है, मन बहुत खराब होता है। कई बार वो तिरस्कार याद आता है। कई बार जब आपको मंच पर बैठने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, मंच पर बैठ गए तो कभी पीछे बिठा देते हैं, कभी माला पहनाने के लिए नहीं बुलाते हैं। हर जगह पर आपको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, मन छोटा होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब ये और नहीं, आज इसलिए हम सब मंच पर बैठे हैं और आज हमारे भाई लोग हमारे साथ पीछे खड़े हैं। हमने राजनीति के इस रफ्तीला हरप पे अगर चलने का निर्णय किया तो बहुत मजबूत नेतृत्व इस देश में आएंगे। हमारी बहनें अब इसको कैरियर के तौर पर भी, जो हमारी बच्चियां हैं, नए कॉलेज की बच्चियां हैं, वो भी आगे आएंगी। एक युगांतकारी परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। भारत के बदलाव में हम 2047 विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और यह अवसर किसी और ने नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मैं उनको शत शत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ और अपने मुख्यमंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने के पहले जरूर धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम सब बहनों का उत्साह बढ़ाया है। यहाँ पर उपस्थित रहकर आपने वहाँ पीछे बैठकर इस बात का हम बहनों को एहसास कराया है कि आप हमारे पीछे हमेशा खड़े हैं। इस प्रदेश में आप बहनों के साथ खड़े हैं। मैं आपको भी साधुवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बिल्कुल ये सत्य है कि
कि आज के इस आयोजन की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर तस्वीर यही है कि हमारे प्रदेश के मुखिया, जन जन के लाडले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सब दर्शक वृंद में विराजमान है और यही नारी शक्ति के प्रति आप लोगों का सम्मान है। अब मैं उस व्यक्तित्व को मंच पर सादर आमंत्रित करूंगी जिनके नाम में संरक्षण और देवत्व का वास है। जैसे भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं, वैसे ही आप अपनी संवेदनशीलता से छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ अपनी महतारियों के भविष्य को संवार रहे हैं। एक ऐसे जननायक जिनका व्यक्तित्व देवतुल्य सरल है और जिनके मन में नारी शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संकल्प को छत्तीसगढ़ की माटी में महतारी वंदन की खुशबू से महकाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मैं बहुत ही गौरव और अपनत्व के साथ और पूरे सदन की ओर से हजारों बहनों की उम्मीदों और मुस्कुराहटों के साथ माननीय मुख्यमंत्री सभी बहनों से आग्रह है, खड़े होकर ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का भी दिन है और ये हमारा क्षण हमारे लिए भावुक क्षण भी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करके हम बहनों का स्वागत किया। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने हमारा अभिनंदन किया। माननीय सांसद जी ने माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी किरण देव जी, माननीय पुरंदर मिश्रा जी, हमारे संगठन के सभी हमारे भाइयों ने हम बहनों को पुष्प वर्षा करके हमारा अभिनंदन किया है। और स्वागत की ही इस कड़ी में मैं सादर निवेदन करती हूँ बहन राजेश्वरी पटेल जी से, बहन दिव्या चंद्रवंशी जी से, बहन ममता साहू जी, मैं बहन किरण बघेल जी और बहन श्वेता शर्मा जी, आप पांचों मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ से अभिनंदन करेंगे। बहनों से आग्रह है तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मंत्रिमंडल का स्वागत करेंगे। माननीय दिव्या चंद्रवंशी जी, राजेश्वरी पटेल जी, ममता साहू जी, किरण बघेल जी, श्वेता शर्मा जी।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ। बहनों से आग्रह है, जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। बहुत देरी से आप सब लोग बैठे हैं। मुझे पता चला है कि 11 बजे से ही आप लोग यहाँ पर हैं। थक गई हैं, लेकिन फिर भी अबे आज का सम्मेलन समापन की ओर है, तो मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा, काहे कि आज के संदर्भ में हमारी वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि जोर से पहले जयकारा हो जाए। बोली भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज के नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में मंच में विराजमान, अभी थोड़ी देर पहले तक विराजमान थे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी। एक महत्वपूर्ण काम आ जाने के कारण यहां से थोड़ी देर पहले विदा हुए हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, मंच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री सुश्री सरोज पांडे जी, हमारे रायपुर के लोकप्रिय सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे प्रदेश की मंत्री मंच में विराजमान श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, पद्मश्री उषा बारले जी, सुश्री नीता डुमरे जी, श्रीमती आदर्श वर्मा जी, डॉक्टर मीनू त्रिपाठी जी, श्रीमती इला गुप्ता जी, श्रीमती भारती राजपूत जी, आदरणीय सविता दीदी जी, डॉक्टर भारू वैष्णव जी, श्रीमती अस्मित मक्कड़ जी, शतावती पांडे जी, कृतिका जैन जी और मंच में विराजमान सभी हमारी बहनें, किसी का नाम छूट रहा होगा तो हम क्षमा चाहेंगे। और आज के इस महासम्मेलन में उपस्थित नारी शक्ति सभी माताएं बहनें, और जैसे सरोज जी बताएं कि कम संख्या में उपस्थित भाई, तो ऐसे सभी बंधुवर और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मालूम है कि 21वीं सदी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण
निर्णय होने जा रहा है। देश के विकास में हमारी माता बहनों को निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगामी 16, 17 और 18 ये 3 दिन का विशेष पार्लियामेंट का सेशन बुलाया है और उसके समर्थन में पूरे देश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें आज का ये हॉल मीटिंग भी यहां पर आयोजित हुआ है, जिसमें भारी संख्या में मंच में हमारे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली हमारी बहनें यहां पर विराजमान है। मैं उनको नमन करता हूं और पूरे क्षेत्र से आप सब लोग भी भारी संख्या में आज यहां पर पधारी हैं। आप सब लोगों का भी स्वागत है। आज के संदर्भ में हमारी पूर्व वक्ता बहनों ने सभी बातें कह दी हैं। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सुश्री सरोज पांडे जी विस्तार से आज के संदर्भ में बताई हैं। वैसे तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान होते आया है। वेदों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर भगवान का वास होता है, ये हमारे वेदों में कहा गया है। और आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हुआ है। आज अगर हम लोग देवी देवताओं की बात करते हैं तो भगवान से पहले भगवती का नाम आता है। राधा कृष्ण, उमापति महादेव, सियापति रामचंद्र, लक्ष्मी नारायण, सबसे पहले माताओं का नाम आता है। इस बात का प्रमाण है कि हमारे सनातन में और इस देश में प्राचीन काल से ही माताओं का सम्मान रहा है। आज अगर हम धन दौलत की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को शक्ति चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता दुर्गा की पूजा करते हैं। अगर हम लोगों को बुद्धि विवेक चाहिए तो हम किसकी पूजा करते हैं? माता सरस्वती की पूजा करते हैं। तो इस तरह से प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे सनातन में नारियों का सम्मान हुआ है। और जिस तरह से पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके लिए काफी पहले बातें हुई, काफी प्रयास भी हुए, लेकिन वो आज अमली जामा पहनाने का काम आज अगर हो रहा है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करकमों से हो रहा है। आज इस देश में कई ऐसे काम जो लगता था कि कभी पता नहीं ये सब काम होगा कि नहीं, आज जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में पहले चलता था 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान, ऐसा चलता था। जम्मू कश्मीर में अलग से वहां पर 2 प्रधान होते थे, 2 निशान, 2 होते थे। और इसका विरोध हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विरोध करते करते शहीद भी हो गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वो शहीद हो गए। और ये सब काम कि पता नहीं जम्मू कश्मीर से कभी धारा 370 हटेगा कि नहीं, कभी इस देश से ट्रिपल तलाक बिल वो पास होगा कि नहीं। लेकिन सौभाग्य है 140 करोड़ भारतवासियों का कि आज हम लोग को नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो हमारे जो महापुरुष हुए उनके सपने को पूरा करने का काम आज कर रहे हैं। आज ऐसा बोलते थे कि धारा 370 तो कभी हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। हमारी मुस्लिम
माता बहनों के सम्मान के लिए ट्रिपल तलाक बिल कभी पास ही नहीं होगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि सोच, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये सारा असंभव सा दिखने वाला काम भी हो रहा है। आज अयोध्या धाम में 500 साल के संघर्षों के बाद प्रभु श्री राम एक टेन से भव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज आधुनिक भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा आधुनिक भारत जो शांति प्रिय है, किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस के मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए आज 140 करोड़ भारतवासियों का विकास के लिए रात और दिन काम कर रहे हैं। 24 घंटे में 18-18 घंटा काम कर रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आज जो वर्षों से बातें होती रही कि हमारी माता बहनों को जो आबादी का आधा 50% है, उनको देश के विकास में निर्णयकर्ता भी बनाना है, आज वो उसको अमली जामा पहनाने का काम करने वाले हैं। इसलिए 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, माता बहनों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत उनका साधुवाद करते हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल के कार्यकाल में नारियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसका वर्णन सुश्री सरोज पांडे जी ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महतारी बंधन योजना, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आज नारियों का सम्मान बढ़ाने के लिए ये देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज हमारी एक बहन और वो भी जनजाति समाज का श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वो विराजमान है। तो इस तरह से लगातार सम्मान बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार महतारी हमारी माता बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है। पंचायती राज में 50% आरक्षण हमारी बहनों माताओं के लिए है। और आज अगर हम एक्चुअल गिनती करते हैं तो आज उसमें प्रतिनिधित्व 57% हमारी माता बहनों का है। त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% आरक्षण में आ जाते हैं और 7% अभी जो काबिल हैं वो आ जाते हैं। बाकी सभी काबिल हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी काबिल हैं। और 57% आज त्रिस्तरीय पंचायती राज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। आज हमारे विधानसभा में भी स्थिति अच्छी है। आज हमारे विधायकों की संख्या 21-22% है हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में। तो इस तरह से यहाँ पर नारियों का मान सम्मान बढ़ाने का काम लगातार हुआ है। आज हम लोग महिलाओं को आर्थिक सशक्त करने के लिए 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना देने का काम कर रहे हैं। 26 किस्त दे चुके हैं। 16,800 करोड़ रुपया उनके खातों में भेज चुके हैं। और आज जब जाते हैं क्षेत्र में कार्यक्रमों में तो खुश नजर आती हैं। और जब उनसे पूछते हैं तो बहुत खुशी खुशी बताती हैं जो महतारी बंधन से उनका लाभ हो रहा है। कोई बोलती है कि हम अपनी बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा के हर महीना उसमें पैसा जमा कर रही हैं। कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके अपना आय बढ़ा रही है। कोई सब्जी भाजी का छोटा दुकान उसको बड़ा कर रही है। इस तरह से आज महतारी बंधन का भी लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहा है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भी हम लोग महतारी महिलाओं के सम्मान में काम कर रहे हैं। बहुत विलंब से आप सब लोग यहाँ पर हैं और मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी महतारी बंधन अधिनियम के समर्थन में हम लोग को पूरे छत्तीसगढ़ में माहौल बनाना है और इसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम
माताओं की तरफ से हो रहा है और आज बहुत अच्छे से यहाँ पर यह हाल मीटिंग हुआ है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मिनल चौबे जी को, उनकी पूरी टीम को, महिला बाल विकास विभाग को, सबको। और पदयात्राएं भी हो रही हैं जगह जगह, और यहाँ पर हमको बताया गया है कि हमारे महासमुंद के सांसद यहाँ पर कल उनका बहुत अच्छा पदयात्रा हुआ है जिसकी दिल्ली तक चर्चा है। और अभी हम वीडियो में भी देख रहे थे, बहुत लंबी बहनों की कतारें हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों को महतारी बंधन अधिनियम के पक्ष में माहौल खड़ा करना है। ये बहुत बड़ा निर्णय है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 21वीं सदी का सबसे बड़ा ये निर्णय है कि हम लोग अपनी माता बहनों को देश के विकास में निर्णयकर्ता बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में 33% का आरक्षण दे रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और इसी तरह से माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, ताकि ये छत्तीसगढ़ को हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाए। और हमारा ये छत्तीसगढ़ प्रदेश बहुत समृद्ध प्रदेश है और विकास के दृष्टि से एक बहुत बड़ा जो रोड़ा था नक्सलवाद का, वो भी डबल इंजन की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, उनके आशीर्वाद के कारण उसका भी समापन हो गया है। अब जो हमारा बस्तर का क्षेत्र जो एरिया वाइज केरल प्रांत से भी बड़ा है, जहां पर 40 वर्षों से भी वहां के लोग विकास से अछूते रहे, वहां भी विकास को पहुंचाना है। इसमें आधी आबादी हमारी माता बहनों का, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का नेतृत्व बहुत आवश्यक होगा। और हम सभी मिलकर इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। और एक जो समर्थन में जो मिस कॉल है, जिसको मंत्री जी बता चुकी हैं, 966671173333, इसमें आप सब लोगों को मिस कॉल करके इस महिला समर्थन नारी शक्ति मतलब बिल के समर्थन करना है और लोगों से भी करवाना है। इसको आप सब लोग करेंगे ना? याद हो गया कि नहीं? हमको तो याद हो गया, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय सांसद। 2 मिनट आपका समय लेंगे बस। माननीय सांसद महोदय जी को मैं सम्मान मंच पर आमंत्रित करूंगी। बहन दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी हमारे सम्मानित सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल का, जैसे हमारे माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण हैं, वो दीप की भांति हम लोगों का रास्ता दिखा रहे हैं, सदैव से हमारा मार्गदर्शन किए हैं, उनके मार्गदर्शन के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ऐसे हमारे माननीय सांसद जी, इनके स्वागत प्रतीक चिन्ह से और पुष्पगुच्छ से करने के लिए मैं राजेश्वरी और दिव्या चंद्रवंशी जी को सम्मान के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। एक इधर हो जाइए, एक इधर हो जाइए, एक इधर हो जाइए ना भाई सब। प्रतीक चिन्ह भी हम लोगों को बहुत अजीब लग रहा है आज कि जिनसे सीख कर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आज वो हमारे दर्शक दीर्घा में उपस्थित थे। मैं पुरंदर मिश्रा जी के भी स्वागत के लिए दिव्या चंद्रवंशी और राजेश्वरी से आग्रह करूंगी, पुरंदर मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। माननीय रमेश ठाकुर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मैं मंच पर एक ऐसी सशक्त आवाज को आमंत्रित कर रही हूं जिन्होंने दिल्ली की पंचायत यानी संसद में हम सभी छत्तीसगढ़िया बहनों का प्रतिनिधित्व किया है।
आज इस ऐतिहासिक पल की, आप उस ऐतिहासिक पल की साक्षी भी रहे हैं। मैं आपसे बहुत ही सभी विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूँ कि आप हमारी ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बहनों को, हमारे मंचस्थ सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। मैं बहुत ही प्रेम के साथ हम सबकी चहेती माननीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय रूप कुमार चौधरी जी। आज नारी शक्ति वंदन के इस महासम्मेलन में हम सब के बीच आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय